एक बस स्टॉप के बाहर एक बेंच पर बैठी रीता किसी का इंतजार कर रही थी। हर बार जब कोई व्यक्ति बस स्टॉप से बाहर निकलता तो वो उत्सुकता से उसकी ओर देखती, लेकिन फिर तुरंत ही निराश होकर सिर झुका लेती। काफी समय बीत चुका था और ये सब आलोक बड़े गौर से देख रहा था। आलोक बस स्टॉप पर सफाई कर्मचारी था। अब शाम होने लगी थी और हवा में ठंडक घुल गई थी, इसलिए आलोक ने अपना स्वेटर पहन लिया। उसका अब घर जाने का समय हो गया था, लेकिन रीता अभी भी उसी बेंच पर बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। आखिरकार आलोक उसके पास गया और पूछा, क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं? रीता बोली, हाँ, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। हम दिल्ली जाने वाले हैं। वे टिकट लेने गए हैं, लेकिन अभी तक लौटे नहीं। आलोक ने पूछा, आप कब से उनका इंतजार कर रही हैं? वो बोली, हम दोपहर 12 बजे यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम यहीं बैठो, मैं हम दोनों के लिए टिकट लेकर आता हूँ, लेकिन तब से अब तक नहीं लौटे। अब तो शाम के 6 बजे बज गए हैं। ये सुनकर आलोक ने कहा, हो सकता है कि वे अकेले ही निकल गए हों, क्योंकि दिल्ली जाने वाली बस तो काफी पहले निकल चुकी है। ये सुनते ही रीता के चेहरे पर गहरी निराशा छा गई। आलोक ने उसे सलाह दी, आप यहाँ ज्यादा देर मत बैठिए, रात हो जाएगी और यहाँ रात में कोई नहीं रहता। आप अपने घर चली जाइए। अगर उन्हें सच में वापस आना होगा तो वे सीधे आपके घर ही आएंगे। इतना कहकर आलोक वहां से चला गया। घर जाकर उसने ये पूरी घटना अपनी माँ को बताई। उसकी माँ भी ये सुनकर बहुत चकित हुई। अगले दिन सुबह आलोक हमेशा की तरह अपने काम पर आया। उसने देखा कि रीता अभी भी वहीं बैठी हुई है। वो तुरंत उसके पास गया और पूछा, आप घर नहीं गई? क्या आप पूरी रात यहीं रहीं? वो शांत स्वर में बोली, हाँ। तब आलोक ने कहा, देखिए, अब आप अपने पति का इंतजार करना छोड़ दीजिए। आप अपने घर जाइए। अगर उन्हें सच में आना होगा तो वे सीधे घर ही आएंगे और आपको साथ ले जाएंगे। ये सुनकर रीता सोच में पड़ गई। आलोक अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रीता अब भी उसी बेंच पर बैठी है। उसके चेहरे पर चिंता झलकने लगी। वो फिर उसके पास गया और पूछा, आपने कुछ खाया है? वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी नजरें बता रही थीं कि वो भूखी है। आलोक पास की एक दुकान से समोसा, सैंडविच और कुछ खाने की चीजें लाया। उसने वो खाना रीता को दिया। पहले तो वो संकोच कर रही थी, लेकिन आलोक के बार बार कहने पर उसने खाना ले लिया और खाने लगी। थोड़ी देर बाद आलोक ने पूछा, आप अपने घर क्यों नहीं जाती? यहां बैठकर कुछ हासिल नहीं होगा। तभी उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर आलोक परेशान हो गया और बोला, क्या हुआ? आप मत रोइए, आपको कोई मदद चाहिए? वो बोली, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं? मेरा कुछ भी ठिकाना नहीं है। अब तो मेरा अपना घर भी नहीं रहा। आलोक ने हैरानी से पूछा, यहां आपका घर नहीं है तो आप रहती कहां हैं? धीरे धीरे वो बोलने लगी, मेरा पति विजय दिल्ली में काम करता है। मैं गांव में अकेली रहती थी। कुछ दिन पहले वो गांव आया और कहने लगा कि अब मुझे दिल्ली ले जाएगा। उसने कहा कि हम अब गांव नहीं लौटेंगे, इसलिए अपना घर बेच दो। उसने वो घर बेच डाला और सारे पैसे अपने खाते में जमा कर लिए। अब वो मुझे यहाँ छोड़कर कहीं चला गया है। अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं? ये कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगी। उसका दर्द देखकर वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर उसकी बात सुनी और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। आलोक ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूं कि आपकी कुछ मदद हो सकती है क्या? पूरे दिन वहीं बैठे बैठे रीता शाम तक उसका इंतजार करती रही। आलोक का काम खत्म हुआ और वो घर जाने को निकला। जाते जाते उसकी नजर फिर रीता पर पड़ी। वो उसके पास गया और पूछा, आपका नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम रीता है। आलोक ने कहा, मैं आलोक हूं। देखिए, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे घर चल सकती हैं। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ रहते हैं। आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रह सकती हैं। रीता सोच में पड़ गई, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने धीरे से सिर हिलाया। शाम के 7 बजे बज चुके थे और ठंड बढ़ती जा रही थी। आलोक ने अपना स्वेटर पहना था, लेकिन रीता ठंड से कांप रही थी। ये देखकर आलोक पास की अपनी जान पहचान वाली एक दुकान में गया और एक गर्म शॉल खरीदी। वो शॉल उसने रीता को दी। रीता ने शॉल अपने शरीर के चारों ओर लपेट ली, जिससे उसे थोड़ी गर्मी महसूस होने लगी। अब उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखने लगा। आलोक और रीता दोनों उसके घर पहुंचे। आलोक ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से तुरंत ही उसकी मां ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर आश्चर्य था, क्योंकि आलोक रोज अकेले ही आता था, लेकिन आज उसके साथ एक औरत थी। उसके चेहरे पर यह सवाल साफ झलक रहा था कि ये औरत कौन है? तब आलोक ने कहा, मां, कल मैंने जिस औरत के बारे में बताया था ये वही है। इनका नाम रीता है। फिर उसने वहीं खड़े खड़े रीता की पूरी कहानी अपनी मां को सुनाई। कैसे उसके पति ने उसे धोखा दिया, घर बेच दिया, पैसे अपने खाते में डलवा लिए और बस स्टॉप पर अकेला छोड़कर कहीं चला गया। सारी कहानी सुनने के बाद आलोक की मां ने कहा, ठीक है बेटा, उसे अंदर ले आ, चिंता मत कर। वो रीता से बोली, रीता, तुम अंदर आ जाओ, आराम से बैठो। रीता ने आलोक का हाथ पकड़कर घर के अंदर कदम रखा। घर सादा मगर साफ सुथरा था। उसमें एक छोटा सा हॉल और 2 छोटे छोटे कमरे थे। रीता घर में दाखिल हुई और एक कुर्सी पर बैठ गई। आलोक की मां तुरंत ही चाय और थोड़ा सा नाश्ता लेकर आई।
रीता को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने बिना झिझके नाश्ता कर लिया। रात को सोने का समय हो गया। घर भले छोटा था, लेकिन आलोक की मां ने रीता के लिए एक छोटे कमरे में बिछौना, तकिया और चादर की पूरी व्यवस्था कर दी। रीता को जब घर में एक सुरक्षित आश्रय मिला तो उसके चेहरे पर थोड़ा संतोष झलकने लगा। अगले दिन सुबह आलोक सारा काम निपटाकर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। जाते जाते उसने रीता से कहा, देखिए, अगर आप हमारे साथ रहना चाहें तो निश्चिंत होकर रह सकती हैं। जब तक आपके पति आपको लेने नहीं आते, आप यहीं रहिए। उसकी मां भी आगे आई और बोली, रीता चिंता मत करो, ये घर अब तुम्हारा ही है, इसे अपनी मां का घर समझो। ये सुनकर रीता बेहद भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इन अनजान लोगों ने उसे सहारा दिया था। उसने अब यहीं रुकने का निर्णय ले लिया। धीरे धीरे रीता घर के सारे काम संभालने लगी। खाना बनाना, सफाई करना, बाजार से सामान लाना, ये सब काम उसे अच्छे से आते थे। उसके हाथ में स्वाद भी था, इसलिए आलोक और उसकी मां हमेशा उसके खाने की तारीफ करते। रीता कामों में व्यस्त रहने लगी, लेकिन उसके मन के एक कोने में अब भी उसके पति का धोखा उसे कचोटता रहता। वो अक्सर सोचती, मेरा पति विजय ऐसा कैसे कर सकता है। वो खुद गांव आया, मुझे दिल्ली ले जाने की बात की, घर बिकवाया, पैसे ले लिए और फिर मुझे अकेला छोड़कर चला गया। वो सरल स्वभाव की थी, इसलिए वो विजय की इस चाल को समझ नहीं पाई, लेकिन अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। अब उसके पास पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। रीता के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसका एक भाई और भाभी थे, लेकिन वे कभी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए रीता उनके घर नहीं जाती थी। उसे कहीं कोई सहारा नहीं था, इसीलिए आलोक और उसकी मां द्वारा दिया गया ये आश्रय उसके लिए बहुत बड़ा सहारा था। अब रक्षाबंधन का त्योहार अगले ही दिन आने वाला था। सुबह ही रीता ने आलोक की मां से पूछा, मां, रक्षाबंधन आने वाला है, आपकी कोई बेटी है क्या? आलोक की मां हंसते हुए बोली, नहीं बेटी, मुझे तो बस एक ही बेटा है आलोक। अब तो बस उसकी शादी की चिंता लगी है, कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिल रही, नहीं तो कब का उसका घर बसा देती। रीता कुछ पल रुकी और फिर बोली, मां, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, पूछो बेटी, मां ने कहा। रीता बोली, मां, कल रक्षाबंधन है, अगर मैं आपके बेटे आलोक को राखी बांधूं तो क्या आपको बुरा लगेगा? यह सुनकर आलोक की मां एक पल के लिए चुप हो गईं। उसके चेहरे पर हल्की सी लकीर झलक आई, लेकिन फिर वो मुस्कुराई और रीता के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे बेटी, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, और तू राखी बांधने की बात कर रही है। सच कहूं, मुझे भी तुझसे कुछ पूछना था, अब लग रहा है तुझसे पूछ ही लूं। पूछिए ना मां, रीता बोली। मां ने पूछा, रीता, क्या तू अब भी अपने पति के पास लौटने का सोचती है? रीता ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मां, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वे कहाँ हैं, क्या करते हैं? उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं उनके बारे में नहीं सोचती। मां ने फिर धीरे से पूछा, रीता, तेरा क्या ख्याल है? तुझे आलोक कैसा लगता है अगर वो तेरा पति बने? रीता चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म की मुस्कान आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मां को उसके मन की बात समझ में आ गई। वो बोली, अरे बोलना, मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछा? रीता धीरे से बोली, मां, आप जो भी निर्णय लेंगी मुझे स्वीकार होगा। ये सुनकर आलोक की मां बहुत खुश हो गई। शाम को जब आलोक घर आया तो उसकी मां ने उससे भी पूछा, आलोक, मुझे लगता है कि तुझे और रीता को शादी कर लेनी चाहिए, तुझे क्या लगता है? आलोक ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अब मां ने मन ही मन ठान लिया कि जल्दी ही उनकी शादी करवा देनी चाहिए। शाम को सब लोग खाना खा रहे थे, तभी आलोक का फोन बजा। उसने जेब से फोन निकाला तो देखा कि कॉल उसकी मौसी का था। फोन उठाते ही मौसी खुश होकर बोली, आलोक, तेरे भाई की शादी पक्की हो गई है, 2 दिन में सगाई है, तुम सब जरूर आना। अगले दिन सुबह आलोक की मां ने रीता को बुलाकर कहा, रीता, आज मैं अकेली ही गांव जा रही हूं। आलोक को छुट्टी नहीं मिल सकती, इसलिए उसे यहीं रहना पड़ेगा। तू घर का अच्छे से ख्याल रखना, मैं सब कुछ तुझ पर छोड़ती हूं। रीता ने मां की बात ध्यान से सुनी और बोली, मां, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मां के चले जाने के बाद अब घर में रीता अकेली रह गई। वो पूरे दिन काम में व्यस्त रही। उसने घर को अच्छे से साफ सुथरा कर दिया, अलमारी साफ की, पोछा लगाया और पूरा घर चमका दिया। शाम को जब आलोक घर लौटा तो घर पूरी तरह से चमचमाता नजर आ रहा था। घर की सफाई देखकर वो हैरान रह गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, रीता, क्या जबरदस्त सफाई की है, तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। रीता शर्माकर मुस्कुराई और बोली, हाँ, आज घर पर अकेली थी ना, रोज माँ होती हैं तो उनके साथ बातों में समय निकल जाता है, लेकिन आज मन नहीं लग रहा था तो सोचा सफाई ही कर लूं। रात को दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया, देर रात तक बातें करते हुए समय बिताया और आखिरकार सोने चले गए। अगले दिन सुबह आलोक को थोड़ी देर हो गई। रोज वो सुबह 6 बजे उठता था, लेकिन आज 8 बजे बज गए थे। उठकर उसने इधर उधर देखा तो रीता कहीं दिखाई नहीं दी। तभी बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी। उसने ध्यान दिया तो समझ गया कि शायद रीता नहा रही है।
थोड़ी देर बाद रीता नहाकर बाहर आई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आलोक उठ चुका होगा और बाहर होगा। उसने सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था। जैसे ही वो बाहर आई, सामने आलोक खड़ा था। उसे देखकर रीता चौंक गई। उसके बाल भीगे हुए थे और पीछे हल्के से बंधे थे। कंधों से पानी की बूंदें धीरे धीरे नीचे बह रही थीं। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। आलोक को उस पल रीता की उस कोमल सुंदरता का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। रीता थोड़ी शर्माई और उसकी नजरें झुक गईं। उसका तौलिया बस घुटनों तक आ रहा था। आलोक उसे इस रूप में देखकर अभिभूत हो गया। उसकी नजरें रीता से हट ही नहीं रही थीं। तभी रीता को अचानक ख्याल आया और वो तेजी से बाथरूम की ओर दौड़ गई। कुछ देर बाद वो साड़ी पहनकर बाहर आई। साड़ी में उसका शांत, सादा और नाजुक रूप देखकर आलोक एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही वो उसके सामने आई, आलोक बोला, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम बाहर आ जाओगी। रीता हल्के से मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली और शर्माकर नजरें झुकाते हुए किचन में चली गई। आलोक के इस कोमल प्रेम भरे बर्ताव ने रीता को भी उसकी ओर आकर्षित कर दिया था, बल्कि उसके सॉरी कहने से वो मन ही मन खुश हो गई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे आलोक ने भी अनजाने में देख लिया। थोड़ी देर बाद आलोक ने भी नहाकर कपड़े बदले और तैयार हुआ। दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान रीता मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आलोक भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसका मन बेचैन हो गया था। दोनों बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की ओर देखने से जो बातें कर रहे थे, वो नजरों की भाषा कुछ और ही कह रही थी। नाश्ता खत्म होने के बाद रीता ने पूछा, आज खाने में क्या बनाऊं? इस पर आलोक ने कहा, आज मुझे थोड़ी देर होगी, लेकिन दोपहर का खाना मैं घर पर ही करूंगा। रीता ने सिर हिलाया और उसके लिए खाना बनाने का मन बना लिया। शाम को काम पर निकलने से पहले आलोक ने रीता को पास खींचा और उसके गाल पर एक हल्का सा किस किया। वो स्पर्श रीता के लिए बिल्कुल अनपेक्षित था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो बहुत शर्मा गई। आलोक का मन हल्का हो गया था, लेकिन रीता की उस शर्म को देखकर वो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। पर रीता का मन उस पल से भर गया था, खुशी और नए एहसासों से। दोपहर 4 बजे रीता सब्जी लेने बाजार गई। उसने रोज की तरह कुछ ताजी सब्जियां खरीदी। बाजार में घूमते हुए उसकी नजर एक लॉटरी की दुकान पर पड़ी। वो हमेशा उस दुकान की ओर देखकर बस आगे निकल जाया करती थी, लेकिन आज उसके मन में एक अलग ही ख्याल आया, क्यों ना आज एक टिकट ले ही लूं, शायद किस्मत साथ दे जाए। उसने खुद से कहा। रीता ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा और चुपचाप घर ले आई। उसने इसके बारे में आलोक को कुछ भी नहीं बताया। शाम को आलोक बहुत देर से घर लौटा। उसके थके हुए चेहरे से ही रीता समझ गई कि वो आज बहुत काम में उलझा रहा होगा, इसलिए उसने उसके लिए पहले से ही खाना तैयार रखा था। आलोक चुपचाप खाना खाकर सो गया, लेकिन रीता का मन तो लॉटरी के अगले दिन घोषित होने वाले रिजल्ट को लेकर बेचैन हो रहा था। अगले दिन सुबह लॉटरी का परिणाम घोषित होना था और प्रथम विजेता को 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलने वाला था। रीता के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। शायद कुछ भी नहीं होगा, पर अगर लग ही गई तो। उसने अपना टीवी पहले से ऑन कर रखा था और वही चैनल लगाया था जिस पर परिणाम आने थे। ठीक 10 बजे घोषणा शुरू हुई। तीसरे और दूसरे स्थान के विजेताओं के नाम और उनके टिकट नंबर बताए गए, लेकिन उन दोनों में रीता का नंबर नहीं था। उसका मन थोड़ा उदास हो गया था, फिर भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। अब प्रथम स्थान के विजेता की घोषणा होने वाली थी। रीता सांस रोककर सुन रही थी। टीवी स्क्रीन पर नंबर चमका और अचानक उसकी आंखों को यकीन ही नहीं हुआ। वो नंबर उसके ही टिकट पर था। वो थी प्रथम पुरस्कार की विजेता। रीता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से उछलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किसे बताए, किसे पहले बताए। उसने तुरंत आलोक को फोन किया और सारी बात बताई। आलोक को शुरू में विश्वास ही नहीं हुआ। उसने बार बार पूछा, सच में? रीता ने मुस्कुराते हुए उसे टिकट की फोटो फोन पर भेजी। उस पर अंकित नंबर देखकर आलोक को भी विश्वास हो गया। वो भी बहुत खुश हो गया और बोला, अरे वाह, मैं जल्दी घर आता हूँ। हम तुरंत दुकान में जाकर टिकट जमा कर देते हैं। दोपहर को आलोक जल्दी घर आया। दोनों खुशी खुशी लॉटरी की दुकान पर गए। वहां टिकट जमा किया और सारी प्रक्रिया पूरी की। अगले ही दिन रीता के खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। उसके अगले दिन माँ घर आईं। घर में आते ही रीता ने माँ को गले से लगाते हुए कहा, माँ, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। माँ थोड़ी हैरान हुई और मुस्कुराकर पूछने लगी, क्या बताने वाली है तू इतनी खुशी से? रीता ने धीरे से जवाब दिया, माँ, मैंने लॉटरी जीत ली है। और जैसे ही माँ ने सुना कि वो इनाम 1 करोड़ रुपए है, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। उसे इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या कह रही है तू रीता? सच में 1 करोड़? रीता ने फिर से हंसते हुए हाथ सिर हिलाया। दोनों खुशी से उछलने लगीं। घर में हंसी और उत्साह का माहौल छा गया। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रीता दरवाजे की ओर गई और जैसे ही दरवाजा खोला, उसके चेहरे की सारी चमक अचानक गायब हो गई, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा हुआ इंसान और कोई नहीं बल्कि उसका पति विजय था, वही जिसने उसे बस स्टॉप पर छोड़ दिया था। उसे देखकर रीता एकदम घबरा गई। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तू यहाँ क्यों आया है? वो बोला, रीता, तू मेरी पत्नी है, मैं तुझे वापस ले जाने आया हूँ, चल मेरे साथ। ये सुनकर रीता को बहुत गुस्सा आया।
वो दृढ़ स्वर में बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुमने एक बार मुझे धोखा दिया, अब दोबारा नहीं। तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये सुनकर वो गुस्से में चाकू निकालकर बोला, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं खुद को मार डालूंगा। रीता ने उसे नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम जैसा स्वार्थी इंसान खुद को कुछ नहीं करेगा। मुझे डराने की कोशिश मत करो। उसी वक्त आलोक भी वहां आ गया। वो ये सब देखकर घबरा गया और रीता से पूछा, ये कौन है? रीता ने शांत स्वर में कहा, ये मेरे पति हैं, सॉरी, थे, अब नहीं है। इन्हें जब पता चला कि मैंने लॉटरी जीती है तो ये पैसों के लालच में यहां आए हैं। रीता के पति ने फिर चाकू उठाया और आलोक की गर्दन पर रख दिया। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इसका गला काट दूंगा। उसकी धमकी सुनकर रीता बहुत डर गई। वो बोली, ठीक है, आलोक को कुछ मत करना, मैं तुम्हें सारे पैसे देती हूं। वो अलमारी के पास गई और पैसे निकालने लगी। इसी बीच आलोक की मां, जो पीछे के कमरे में छिपी हुई सब देख रही थी, उन्होंने फौरन फोन निकालकर पुलिस को कॉल कर दिया। रीता ने सारे पैसे एक बैग में भरकर उसके हाथ में दे दिए, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हवस और लालच दिख रही थी। उसने कहा, अब अपने गले का मंगलसूत्र भी निकाल और कान के झुमके भी मुझे दे। रीता ने बिना विरोध किए सब कुछ निकालकर उसे दे दिया। वो पैसे लेकर घर से भागने ही वाला था, तभी दरवाजे पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत बंदूक निकालकर उसे पकड़ लिया। रीता ने पुलिस को सारी सच्चाई बताई और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस पूरी घटना से मां बहुत डर गई थी। उन्होंने आलोक से कहा, अब यहां रहना सुरक्षित नहीं है। वैसे भी उनके पास अब 1 करोड़ रुपए थे। आलोक और रीता ने मिलकर जल्द ही एक नया घर खरीद लिया। कुछ दिनों बाद वे अपने नए घर में रहने लगे। मां ने पूरे विधि विधान से आलोक और रीता का विवाह करवाया ताकि उनका रिश्ता और भी मजबूत हो सके। अब रीता और आलोक अपने नए घर में प्यार और खुशी से साथ रह रहे थे। उनके जीवन के दुख भरे दिन अब बीत चुके थे और उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया था।